सो गाइस हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन हो चुका। अब कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है और हम स्टार्ट करेंगे पहले हेडर से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेसिकली हेडर में जो है मैं कार्ड दिखा रहा हूँ बैच नंबर, तो इसको अपडेट करना है जितने भी आइटम के अमाउंट रहेंगे उससे, यानी कि जो क्वांटिटी है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आइटम यूज़ किया है यहाँ पर, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी आइटम्स आएंगे और उसके अमाउंट होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अमाउंट मैं लिख रहा, यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट कितने बार चाहिए, राइट, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, 1 2 3। तो लेट्स से मैंने ब्लैक कॉफ़ी 3 ऑर्डर किया, तो यहाँ पे मुझे 3 दिखनी चाहिए, राइट, एक नहीं दिखना चाहिए। यानी कि मैं लिस्ट में एक ही आइटम इंसर्ट करूँगा, बस उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँगा जितनी है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, ऐप जेस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर गया लेट्स से। अब मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बैच यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली बैच मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा था, अगर मैं देखूँ, ये हेडर है और हेडर बटन के अंदर, राइट। सो अगर मैं हेडर कार्ड बटन के अंदर मैं ये बैच यूज़ कर रहा, राइट, 4 लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगा। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट अपने को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यूज़ कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया मैंने रिएक्ट से। अब यहाँ पर बेसिकली उसके साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल है, यानी कार्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप करूँगा दोनों को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, जो मैंने क्रिएट किया, कार्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट, ये चीज़। अब ये जो देगा मुझे बेसिकली वैल्यू देगा जो मैं यूज़ करूँगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ कुछ भी, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कार्ट CTX लिख दिया, कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अब कैसा है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट इस हेडर कार्ट बटन के साथ टाई अप हो चुका। अब जब भी कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, ये जब भी चेंज होगा कॉन्टेक्स्ट, और प्रोवाइडर में ऑलरेडी हम पास कर रहे हैं, तो जितने भी जितने भी कंपोनेंट रैप्ड अप है उन सबको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। यानी कि मैंने कॉन्टेक्स्ट को टाइप कर दिया इससे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा मेरा कार्ट CTX रीवैल्यूएट होगा, और बेसिकली और फिर पूरा कंपोनेंट रीवैल्यूएट होगा, और फिर मुझे डेटा मिल जाएगी अपडेटेड वाली। यानी कि जब भी कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा हेडर कार्ट बटन को अपडेटेड डेटा मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चाहे तो मैं यहाँ पे सीधा कार्ट CTX डॉट जो हम डेटा पास कर रहे हैं यहाँ पे आइटम्स, इसका लेंथ निकाल लो, यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ, या फिर कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ कार्ट, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स इन कार्ट, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कार्ट CTX डॉट, इसके ऊपर मेरा आइटम्स है, आप देख सकते हैं ऑटो कंप्लीशन आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, ऐड आइटम, रिमूव आइटम, टोटल आइटम, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दिया है कार्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते समय आप जो भी पास करते हैं वो हमें उधर ऑटो कंप्लीशन टाइप में मिलता है इंटेलिजेंस में। और कार्ड प्रोवाइडर, जो बेसिकली प्रोवाइडर पे आप जो वैल्यू पास करते हो एक्चुअल वैल्यू होती है जो हम यूज़ करने वाले हैं या जिसके साथ चेंज करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अगर मैंने आइटम्स डॉट लेंथ किया तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर मैं दूसरे एप्लीकेशन में देखूँ तो आप देख सकते हैं मैं लेट्स से 4 ऐड करूँ, ठीक है, 4 टाइम। तो ब्लैक कॉफ़ी 4 चाहिए, ये मेरा 5 चाहिए, ब्लैक टी 5 चाहिए। तो वैसे तो मेरा एक ही प्रोडक्ट है, राइट, तो इसकी लेंथ जो आएगी 2 आएगी, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है। तो मैं क्या अमाउंट का जो कितने बार यानी कितनी प्रोडक्ट की अमाउंट ऑर्डर की गई है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यानी क्वांटिटी। तो मैं इसका लेंथ तो नहीं निकालूंगा क्योंकि लेंथ रॉन्ग देगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में एक ही टाइप का प्रोडक्ट एक ही बार रखूँगा मैं आइटम के अंदर, बस उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। यानी कि मैं इसके ऊपर कुछ स्पेशल यानी कि रिड्यूस मेथड कॉल करूँगा। अब रिड्यूस मेथड में पहला जो पास होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा इनिशियल वैल्यू होती है जो मैं 0 से शुरू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मिलेगी करेंट नंबर एन्यूएम नम, और दूसरा मिलेगा नेक्स्ट नंबर, या फिर आप जो भी बोलो आइटम, ठीक है, वो नेक्स्ट 2 पैरामीटर मिलती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो रिटर्न करूँगा फर्स्ट टाइम जब फंक्शन चलेगी, यानी ये फंक्शन, तब जो आपने इनिशियल वैल्यू पास किया वहीं करेंट नंबर आता है, और उसके बाद जो रिटर्न करते जाओगे वही यहाँ पे करेंट नंबर आता है। और आइटम जो है वो हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट आते रहता है,
ठीक है। इसके ऊपर वीडियो है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल सा, जो भी मेरा करंट नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी 0 से शुरू हो रही है फर्स्ट टाइम, उसके साथ मैं आइटम का अमाउंट ऐड करूँगा, यानी कि इस आइटम के ऊपर मेरा अमाउंट भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि आप ऐसा कुछ देखो कि मेरे पास लेट्स से यहाँ पे आइटम या फिर नेम मान लो कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी है, राइट। और यहाँ पे कैसा है, अमाउंट है, यहाँ पे लेट्स से मैंने 3 ऑर्डर किए, एक और किसी ने ऑर्डर किया जिसका नाम नेम है टी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट 5 ऑर्डर किया, ठीक है। ये तो कैसा होगा, यहाँ पे होना चाहिए 0 से शुरू हो रहा 0, ठीक है, उसके बाद होगा 3, यानी कितना है 3, उसके बाद फिर 3 प्लस नेक्स्ट जो आएगा अमाउंट 5, यानी टोटल कितना हुआ 8। सो कार्ट में 8 रहना चाहिए, राइट, टोटल। अगर मैंने इसका लेंथ निकाला होता तो क्या मुझे 2 मिलता, क्योंकि मुझे एक ही तरह का आइटम एक ही बार रखना है, राइट। तो बेसिकली रिड्यूस यही कर रहा है, पहला स्टार्ट किया उसने 0 से, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लिया, फिर जो आप रिटर्न किया बेसिकली 3, राइट, जो आप रिटर्न कर रहे हो एक्जैक्टली अगर देखो तो वो बन जाता है करेंट, या प्रीवियस जो बोलना चाहो, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है 5 वो ऐड हुआ, फिर रिटर्न हुआ, राइट। तो कुछ ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और ये एक्जैक्टली मैं इसको अब यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ 4 की जगह पे, क्योंकि यार एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है ब्लैंक दिखेगा, इनिशियल वैल्यू ही रिटर्न हो जाएगी, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, देखना पड़ेगा। कंसोल पे गया, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइन रीडिंग रिड्यूस। ओके, सो रिड्यूस मेथड अनडिफाइन के ऊपर कॉल हो गया, इसका ये कहना है। ये होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे मुझे एस नहीं चाहिए, आइटम है, राइट। और मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया है आप देख सकते हो, आइटम्स दिया, और मैं यहाँ पे क्या दिया, आइटम। तो बेसिकली ये रॉन्ग हो गया है। आप मुझे जो मैंने यहाँ पे दिया वही चीज़ उधर भी यूज़ करनी, हर जगह सेम रहना चाहिए। तो अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते वक्त आइटम्स दिया तो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आइटम्स ही रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर देखूँगा तो एरर नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे आइटम्स चाहिए, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो ये काम कर रहा है ना। तो अब कैसा है, अभी 0 आ रही क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जब भी हम आइटम यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करके वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये नेक्स्ट हम करने वाले हैं,